दुनिया का हर एक रिश्ता प्यार, मोहब्बत और एहसासों पर ही टिका होता है। दुनिया के कई रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। उन्हीं नाजुक रिश्तों में सबसे ज़्यादा नाजुक रिश्ता जो है वो एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। इस पूरे जहान में खुदा ने सबसे प्यारा और सबसे पहला रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का बनाया है, मीन्स मियाँ और बीवी का, या कह लीजिए पति और पत्नी का। यह एक इतना नाजुक रिश्ता होता है और सबसे मजबूत रिश्ता भी होता है। नाजुक रिश्ता क्यों होता है? नाजुक रिश्ता इसलिए होता है क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ब्लड रिलेशन नहीं होता है। यह रिश्ता ब्लड रिलेशन वाला नहीं होता है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा नाजुक रिश्ता होता है। और मजबूत इसलिए होता है क्योंकि यह रिश्ता एक दूसरे के प्रति असीम विश्वास पर टिका होता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे तभी ये रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर आप अपनी वाइफ के प्रति अटेंटिव नहीं हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, उसे प्यार नहीं जताते हैं, तब आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार बनने की गुंजाइश बनी रहती है। आप भले ही उसे कितनी भी दौलत दीजिए, हीरे जवाहरात दीजिए, ये मैटर नहीं करता। एक वाइफ अपने हस्बैंड से सिर्फ और सिर्फ प्यार की उम्मीद रखती है। हाँ, वो बात अलग है जो डेली की नीड्स होती हैं। अब भाई आपने शादी की है, आप अपनी वाइफ को लाए हैं शादी करके, तो उसकी जितनी भी नीड्स हैं आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली सी बात है, ये तो एक सिंपल सी बात है, ये मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि जो लड़की अपने पूरे परिवार को छोड़कर आपके यहाँ आई है, आपका ख्याल रख रही है, आपकी फैमिली का ख्याल रख रही है, तो क्या आपका इतना हक नहीं बनता कि आप उसके प्रति अटेंटिव रहें, उसे प्यार दें, उसका समय समय पर हाल पूछें, उसका ख्याल रखें। हाँ, बहुत सारे लोग हैं करते हैं ऐसा, लेकिन आज की जनरेशन जो है, युवा जनरेशन, उसमें तलाक के मैटर्स मोस्टली इतनी जल्दी क्रिएट क्यों हो जाते हैं? या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कह सकते हैं अशिक्षित परिवार हैं, वहां मियाँ बीवी में, मीन्स हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा क्यों बढ़ जाता है कि यहां तक पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। और पत्नी को भी एक दायरे में रहना चाहिए। एक हस्बैंड पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को पूरी तरह से खुश रखे, कोई भी कमी ना होने पाए उसके प्यार में। लेकिन एक पति को भी इस दायरे में रहना चाहिए कि एक लेडी पर हाथ उठाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। फिर वो मर्द कहाँ हुआ? ना मर्द हुआ ना। अगर मर्द है तो एक मर्द कभी भी एक लेडी पर हाथ नहीं उठा सकता। कोई वजह बनती भी है लड़ाई की तो उसे बैठकर सुलझाना चाहिए। किसी समस्या का हल उस लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं होता है, मारपीट नहीं होता है। उस समस्या को बैठकर आपस में क्लेरिफाई करने से उस समस्या का हल निकलता है, वो समस्या दूर हो जाएगी। रही शहरी क्षेत्रों की बात, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन्स हैं, अच्छी बात है, वो उन सब चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं करते। ये बहुत तुच्छी हरकत है, बहुत ही नीच हरकत है कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ पर हाथ उठाए। इससे नीच हरकत इस दुनिया में शायद मेरे ख्याल से तो कोई नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ भी डिपेंड करता है, एक वाइफ को भी लिमिट्स में रहना चाहिए। हाँ, शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में ये माहौल होता है। शहरी क्षेत्रों में ये इतना होता है कि हाथ वगैरह नहीं उठाते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, जानते हैं अधिकतर। अब जो देखिए उठाते हैं तो उन्हें तो कोई नहीं रख सकता, वो जाहिल होते हैं। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इंसानियत किसी रिश्ते को निभाने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है।
वहाँ क्या रहता है कि तलाक मोस्टली हो जाते हैं। अब आप क्या है कि आप बहुत बड़ी व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं या एक सैलरीड पर्सन है, जॉब कर रहे हैं, आपकी व्यस्तता इतनी है कि आपको अपनी वाइफ के प्रति अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, उसका समय समय पर हाल नहीं पूछते हैं, तो उसे क्या चीज़ खलेगी? उसे एक प्यार की कमी खलेगी। आप उसे सोने में तौल दीजिए। एक वाइफ की अपने हस्बैंड के प्रति एक ही सबसे ज़्यादा उम्मीद यही रहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला मिले और सबसे ज़्यादा प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, समय समय पर मेरा हाल पूछे। और ऐसा नहीं है कि वाइफ अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती है। आप खुद सोच के देखिए, आपने ऑर्डर किया चाय बना लीजिए, ऐसा पकवान बनाइए, ये खाना बनेगा, आपकी हर नीड फुलफिल करती है वो। और सिर्फ एक ही उम्मीद होती है आपकी उस वाइफ की आपसे कि आप बस उसके प्रति अटेंटिव रहें। बस एक ही चीज चाहती है, प्यार। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक प्यार, एक एहसास, एक केयर पे ही डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा करेंगे अपने पार्टनर के प्रति तो हमें नहीं लगता कभी भी इस रिश्ते में दरार आएगी, कभी भी लड़ाई झगड़े की नौबत आएगी, कभी भी ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों के व्यूज ये भी हैं कि यही वजह नहीं होती, घरेलू वजहें भी होती हैं, घर की नीड्स भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। जी हाँ, होती हैं, मानते हैं। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आप उन समस्याओं को किस तरह से डील करते हैं। आप एक पुरुष हैं, मर्द हैं, समस्याओं को आप डील करेंगे ना कि वाइफ। वो आपका उसमें सहयोग करेगी, करना तो आपको पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसी घरेलू समस्याओं का या जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी वजह से कोई बात बनती है, बिगड़ती है, उन समस्याओं का आपके रिश्ते पर कोई भी असर ना पड़े, तो सबसे बड़ी बात ये हुई आपकी प्यार की। अपनी पत्नी के प्रति आपके प्यार की सबसे बड़ी बात तब होगी ना कि किसी भी समस्या का असर आपके रिश्ते पर ना पड़ने पाए, तब आपका प्यार सबसे ज्यादा डार्क हुआ, सबसे ज्यादा ग्रेट हुआ। आपके क्या व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप सभी अपने पार्टनर्स को प्यार से डील कीजिएगा, क्योंकि शक वहीं पनपता है जहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, केयर नहीं होती है, अटेंशन नहीं होता है। क्योंकि सोचिए, अपने शांत मन से एकांत में बैठकर सोचिए कि एक लड़की जो अपने परिवार को छोड़ कर आई है, क्या आप उसका जरा सा ख्याल नहीं रख सकते? रखते हैं, बहुत से लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस रिश्ते को बचाए रखिए। ये गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है और आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे। फिर भी आपकी मन में जो भी व्यूज़ हैं, आपके अकॉर्डिंग जो व्यूज़ हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।